वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है आज की शाम की कक्षा में। यहाँ पे सैटरडे को कन्नड़ा में होता है और संडे को हिंदी में होता है कथा। हम भगवद गीता से चर्चा करते हैं। पिछले हफ्ते तक जगन्नाथ रथ यात्रा का कहानी चल रहा था, जगन्नाथ की कहानी और जगन्नाथ की लीलाएं। अभी हम आज भगवद गीता के विषयों पर चर्चा करेंगे। कितने लोग पहली बार आ रहे हैं यहाँ पे? फर्स्ट टाइम टू दिस सेंटर? फर्स्ट टाइम, ओके, वेलकम, स्वागत है आप सभी का। ये भगवद गीता का श्लोक 3रा अध्याय, श्लोक क्रमांक 9। ओके, 3.9 दिख रहा है? सबको दिख रहा है? पीछे दिख रहा है? नहीं दिख रहा? और बड़ा करता है। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः, लोकोऽयं कर्मबन्धनः, लोकोऽयं कर्मबन्धनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय, तदर्थं कर्म कौन्तेय, तदर्थं कर्म कौन्तेय। मुक्त संगः समाचर, मुक्त संगः समाचर, मुक्त संगः समाचर। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः, तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरः। ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः, तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः, तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। कोई माता जी? यार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः, तदर्थं कर्म कौन्तेय
मुक्त संघ समाचर। ओके बोलिए। ठीक है। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थं कर्म कौन्तेय युक्त संघ समाचर। हरे कृष्ण। तो मैं हिंदी में निकाल नहीं पाया। हिंदी गीता, हिंदी गीता है आप निखिल? ओके, मिल रहा है। तीसरा अध्याय श्लोक क्रमांक 9 आ गया। सो अभी दिख रहा है, यज्ञ अर्थात एकमात्र यज्ञ या विष्णु के लिए किया गया कर्मणः कर्म की अपेक्षा अन्यत्र अन्यथा लोकः संसार अयम यह कर्म बंधनः कर्म के कारण बंधन तत् उस अर्थम के लिए कर्म कर्म कौन्तेय हे कुंती पुत्र मुक्त संघ संघ से मुक्त संग मतलब फलाकांक्षा समाचर भली भांति आचरण करो। भावार्थ शिल प्रभुपाद जी के द्वारा शिल प्रभुपाद की जाए। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए आपने नियत कर्म करो, अपने नियत कर्म करो। इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है इस भगवद गीता सत्संग कार्यक्रम में। संडे शाम को यहाँ पे इस्कॉन सेंटर में होता है। भगवद गीता जो है सबसे श्रेष्ठ अति उत्तम ग्रंथ है। इस ग्रंथ में सारे शास्त्रों का सार दिया गया है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। सारे वेदों का सार भगवद गीता में है। जैसे गाय का सार है दूध, गाय का दूध जो पोषण देता है, वैसे सारे शास्त्रों का जो सार है वो है भगवद गीता, जिसको पढ़ने से हमको पूरा एसेंस मिल जाता है, नरिशमेंट मिल जाता, पोषण मिल जाता है। एक बार इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा, अगर आपको एक क्या बोलते हैं एक आइलैंड में, द्वीप में डालेंगे और वहाँ पे कुछ भी नहीं है और आपको एक चीज़ लेके जाना है वहाँ पे, तो क्या लेके जाएंगे? तो प्रभु जी ने कहा कि मैं भगवद गीता लेके जाऊँगा, क्योंकि भगवद गीता है एक किताब है जो आप बार बार पढ़ सकते हो। कोई नॉवल अगर लेके जाएंगे तो एक बार दो बार पढ़ेंगे, उसके बाद बोर हो जाएंगे। और भगवद गीता बार बार पढ़ सकते हैं, और जितनी बार पढ़ेंगे उतना अनोखा एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है। इट्स अ वेरी डिवाइन एक्सपीरियंस, न्यू एक्सपीरियंस। और भगवद गीता के हर श्लोक में
बहुत सारे गूढ़ और गहरे अर्थ छिपे हुए हैं, और इसको अध्ययन जितनी बार करेंगे उतना हमको साक्षात्कार मिल सकता है। हो जाती है स्विच ऑफ चार्जिंग। सो यहाँ पे तीसरे अध्याय में भगवान कर्म योग के बारे में बता रहे हैं। कर्म योग मतलब कर्म कैसे करना है। कर्म ऐसे करना चाहिए जिससे बंधन ना हो। कर्म ऐसे करना चाहिए जिससे हम जो भी बंधन में फंसे हुए उससे हम मुक्त हो जाए। जो बंधन से मुक्त होने का कार्य को हमको करना चाहिए। सामान्यतः इस जगत में लोग कुछ भी काम करते हैं तो उस कर्म फल से बंधित हो जाता है। दे गेट बाउंड बाय कर्मा। अगर हमको ऐसे कर्म करना चाहिए जिससे हम बंधन से मुक्त हो जाएंगे। बंधन मतलब क्या है? बंधन मतलब अटैचमेंट, बंधन मतलब मोह, बंधन मतलब व्यामोह, अट्रैक्शन फॉर दिस मटेरियल वर्ल्ड, वो है बंधन। क्या बंधन अच्छा है? अच्छा नहीं है, मगर सब लोग बंधन में ही फंसते हैं ना, है ना। सो दोस्ती का बंधन, शादी का बंधन, ये बंधन वो बंधन, और अभी रक्षा बंधन आएगा। तो सब लोग बंधन खुशी से मनाते हैं, मगर यहाँ पे भगवान बोलते हैं बंधन से मुक्त हो जाओ। इसका मतलब क्या है? सोचना चाहिए ना। भगवान बोलते हैं कि इस बंधन से मुक्त हो जाओ, मतलब हम इस 3 गुणों के बंधन में फंसे हुए। 3 गुण मतलब क्या है? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसको, इसके जो निचोड़ मतलब पकड़ है, उसको उसको बोलते हैं बंधन। जैसे अगर कोई कैदी को जेल में डालते हैं तो उसके हाथ में हथकड़ी डालते हैं, पैर में भी चेन डालते हैं, और उसका दरवाज़ा को भी बड़ा लॉक डालते हैं ताकि वो वहाँ से भाग नहीं पाए। तो उसको बोलते हैं बंधन। इसको बंदी बनाया गया है। किसमें? जेल में बंदी बनाया गया है। क्यों बंदी बनाया गया है? क्योंकि उसने कुछ गलत किया है। उसने चोरी किया या कुछ एक्सप्लॉइट किया, करप्शन किया, मर्डर किया है, तो उसको जेल में डालते हैं, उसको बंधन। तो वैसे ही अगर इस संसार में कोई शास्त्र के नियम के विरुद्ध या भगवान के दिए हुए नियम के विरुद्ध अगर कुछ काम करता है तो उसको बंदी बनाया जाता है। उसको क्या बनाया जाता है? बंदी। उसको जेल में डाला जाता है। और जेल का नाम है ये दुनिया, इस मटेरियल वर्ल्ड, दिस कॉल्ड जेल। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता। ये भगवद गीता के 8वें अध्याय का श्लोक है, जिसमें कहते हैं कि मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम। भगवान एक इंटरेस्टिंग वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे कि इस दुनिया का जो परिचय है वो है दुःखालयम और अशाश्वतम। अगर हम सुख खोज रहे इस दुनिया में, अगर भगवान बोलते कि इस दुनिया का नाम है दुःखालय, अगर कोई दुकान का नाम है दुःखालय, आप उधर जाएंगे, मुझे कुछ सुख दे दो, वो दे सकता है? वो दुख ही देगा। अगर आप हिमालय में जाएंगे, वहाँ पे क्या मिलेगा आपको? बर्फ ही मिलेगा, आग नहीं मिलेगा उधर। वैसे इस दुनिया में भगवान बोलते हैं कि ये दुनिया है दुःखालय। अगर हम इधर सुख जाएंगे तो कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा, है ना। अगर हम सुख खोज रहे हैं, ये सुख कैसा है? इट्स लाइक अगर आप रेगिस्तान में जाएंगे ना, रेगिस्तान में सिर्फ बालू बालू होता है, रेत ही रेत होता है ना, और वहाँ पे धूप, कड़क धूप होता है, 45 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस। रेत भी गर्म होता है। हाँ, तो चलते समय पैर को गर्मी लगता है, सर पे भी गर्मी लगता है। पानी की ज़रूरत होता है। पानी पानी कहाँ मिलता है? पानी ढूंढते हैं ना, और कहीं पे दिखता है कि पानी है ना। वी सी दैट वाटर इज देयर। वहाँ पे भाग के जाओ, वहाँ पे पानी मिलेगा? पानी वहाँ से कहीं और भाग जाएगा ना। मतलब वो क्या था? वो मिराज था। हिंदी में क्या बोलते हैं?
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮರೀಚಿಕೆ ಅಂತಾರೆ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ हाँ हिंदी में इंग्लिश में तो बोलते हैं मिराज, सुने नहीं दे रहे, हिंदी में क्या बोलते हैं? भ्रम। ओके, यू नो व्हाट इज हिंदी वर्ड फॉर? भ्रमित हो गया। जैसे अगर गर्मी का सीजन है, रोड पूरा गर्म है, रोड के ऊपर ऐसा लगता है कि पानी बह रहा है, उसको बोलते हैं मिराज। तो वैसे इस दुनिया में भगवान बोलते हैं कि आप सुख की खोज कर रहे हो, मगर यहाँ पे सुख नहीं है, सिर्फ दुख है, तो सुख नहीं मिलता है, मगर सुख कहीं और है। ऐसे रेगिस्तान में पानी दिखता है, वो मिराज है, वो इल्यूजन है, मगर वही पानी कहीं और है। अगर नकली नोट है तो असली नोट भी होगा, है ना। अगर नकली फ्रूट्स, कभी आप दुकान में जाओ, कभी नकली फ्रूट्स टंगे रहते हैं, असली फ्रूट अंदर रहता है। मैंगो जूस दे बोले तो अंदर से लेके आएगा, जूस बना के दे देगा, है ना। वैसे नकली फ्रूट मतलब असली फ्रूट है। कभी कभी घर में नकली टाइल्स डालते हैं, सब शीट रहता है चिपका, ऐसे लगता है कि मार्बल डाला है, मगर ब्लेड से काटो कट जाता है। नकली मार्बल है तो असली मार्बल भी होगा। वैसे ही अगर झूठा सुख है तो सही सुख भी होगा, असली सुख भी होगा। तो भगवान बोलते हैं कि असली सुख की खोज करो। मगर हम क्या कर रहे हैं इस दुनिया में? नकली सुख के पीछे भाग रहे हैं, है ना। तो भगवान बोलते हैं कि इसको बंधन बोलते हैं। कमिंग टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, इस भौतिक दुनिया में आके नकली सुख की खोज करना, दैट इज नथिंग बट बॉन्डेज। भगवान बोलते हैं कि तुमने चाहा कि वो इच्छा कहाँ से आता है कि मैं भगवान की तरह सुख भोगना चाहता हूँ। जब ये ख्याल मन में आता है कि जीवात्मा के मन में, तो तब भगवान बोलते हैं तुम तो मेरे जैसे सुख यहाँ पे वैकुंठ में नहीं भोग सकते हो, नहीं मुझे भोगना है ऐसे। तब भगवान बोलते ठीक है, मैं आपके लिए दूसरा दुनिया बनाता हूँ, वहाँ पे आप सुख भोगो, तुम राजा बनो उसका। तो वहाँ पे भेज दिया उसको। जैसे घर में ना, अगर माता एक घर में खाना बनाते हैं ना, आपके छोटे बच्चे आते हैं 2 साल के 3 साल के, मम्मी मम्मी मैं भी रोटी बनाती हूँ, राइट, रोटी बनाती हूँ। आप क्या बोलेंगे? नहीं बेटा, आग लग जाएगा, हाँ क्या बोलते हैं ना, क्या जल जाएगा हाथ। तो दुकान में मिलता है खिलौना, रोटी बनाने का खिलौना, सब सेट मिलता है, स्टोव मिलता है, बेलन मिलता है, और क्ले मिलता है ना, क्या बोलते हैं उसको, क्ले ना। अभी रोटी, मेरी छोटी जो भतीजी है वो खेल रही थी, मैं देखा, हाँ मामा रोटी बना के लाए हो वो क्ले था, रोटी नहीं था, वो क्ले था छोटा सा, मगर वो खुश हो जाते हैं उसे। मैंने रोटी बनाया, मैंने सब्जी बनाया, खिलाओ तब तुम खाओ, ऐसे बोलते हैं। तो हमारा भी जो कंट्रोलरशिप है इस दुनिया में वैसा ही है। हमारा जो भी एंजॉयमेंट हो वो खिलौने के साथ खेलने के बराबर है। एक एक प्रभु जी थे जो कार चला रहे थे, तो उसके छोटे बेटे ने भी बोला, पापा मुझे भी कार चलाना है। नहीं तुम नहीं चला सकते हो, तुम्हारा लाइसेंस नहीं है, 18 साल के हो जाएगा उसके बाद लाइसेंस मिलेगा तब चला सकते हो। तो और जिद्दी था, मुझे भी कार चलाना है। तो वो चाइना शॉप में गए, चाइना दुकान, वहाँ पे एक छोटा कार था, इतना ही था, सामने 2 चक्के, पीछे 2 चक्के, बीच में बैटरी लगा हुआ है, और उसको दिया तो बेटा बैठ गया उधर से और खेलने लगा। कहाँ? अंदर, घर के अंदर साउंड भी आता है और हॉर्न भी होते हैं, पॉम 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 पॉम। मतलब वो नकली कार है, असली कार तो बाहर चलता है, नकली कार अंदर चलता है। वैसी असली दुनिया जो है भगवान की दुनिया में है, मगर यहाँ पे जो है नकली दुनिया है। नकली है मतलब प्रतिबिंब है, इल्यूजन है। हम इस दुनिया में आगे हैं और हम सोचते हैं कि मैं ईश्वर हूँ, मैं भगवान हूँ और मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। इस भावना को भवबंधन बोलते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण बोल रहे हैं कि यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। अगर कोई अन्यत्र काम करेगा तो बंधन में फंस जाएगा, अगर कोई भगवान के लिए काम करेगा, भगवान की सेवा में लग जाएगा, तो बंधन से मुक्त हो जाएगा। सिंपल से बात बोल रहे हैं। अगर आप सरकार के नियम फॉलो करेंगे तो सरकार आपको मेडल देगा, पद्म भूषण, पद्मश्री,
और क्या है, भारत रत्न, ऐसे मेडल मिलता है ना, अगर आप रूल्स फॉलो करेंगे। अगर रूल तोड़ देंगे तो, हाँ, अगर माइल्ड रूल तोड़ दिया तो फाइन आएगा पहले, ज़्यादा तोड़ दिया तो नोटिस आएगा, उसके बाद जेल में जाएगा। वो भी उधर भी सीवियरिटी होता है। वैसे अगर रूल्स फॉलो करेंगे तो मेडल मिलता है। वैसे ही अगर हम भगवान की प्लान में सहयोग करेंगे तो भगवान हमको मेडल देंगे। मेडल मतलब सुख शांति आनंद देंगे। अगर हम भगवान के नियम के विरुद्ध जाएंगे तो क्या हो जाता है, दुख मिलता है। नेक्स्ट लाइफ में नहीं, इसी लाइफ में भी, इसी जन्म में भी हमको दुख मिल सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं कि आप भगवान के लिए काम करो, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। तो प्रभु जी हमें बताएं, इससे पढ़ता हूँ, इसमें आसान होगा। या हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चूंकि मनुष्य के को शरीर के निर्वहन के लिए भी कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण के ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु है। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु इज नॉट, भगवान विष्णु का और एक नाम होता है यज्ञ, यज्ञ पुरुष यज्ञ होता है। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए है। वेदों को आदेश है, यज्ञो वै विष्णु हो। दूसरे शब्दों में चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा कि इस श्लोक में संस्तुत किया गया है, कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। कृष्ण भक्ति क्या है, यज्ञ ही है, इट्स अ फॉर्म ऑफ यज्ञ। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रमाचरवत पुरुषेण परपुमान् विष्णुराराध्यते। सो सबके के अलग अलग कर्म होते हैं। यहाँ पे कोई टीचर है, टीचर्स या वन टीचर, कोई बिजनेसमैन है, टीचर्स है, बिजनेसमैन कोई है, वो पीछे बैठे हैं बिजनेसमैन, ओके। कोई यहाँ पे पुलिस है, पुलिस डिपार्टमेंट में कोई है, कल आए थे। हाँ, और यहाँ पे स्किल्ड लेबर से कोई कारपेंटर है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिशियन लगे है ना, पीछे बैठे हैं, कारपेंटर्स है, इलेक्ट्रिशियंस है ना। सबका अलग अलग वृत्ति होता है, कर्म होता है। इसी को बोलते हैं वर्ण। वर्ण मतलब क्या है, गुण कर्म के अनुसार विभाजन होता है। जो टीचर्स है उनको बोलते हैं इंटेलिजेंट क्लास, ये केवल ब्राह्मण अकॉर्डिंग टू द वैदिक टर्मिनोलॉजी। और जो रक्षणा प्रदान करते हैं उनको बोलते हैं क्षत्रिय, है ना। और बिजनेसमैन और एंड स्किल्ड लेबर्स, ऐसे अलग अलग टर्म्स होते हैं। हाँ, तो सारे वर्ण और सारे आश्रम का कर्तव्य क्या है, विष्णु आराध्यते, भगवान विष्णु की आराधना करना। अगर कोई टीचर है, स्कूल में आप पढ़ाते हैं, स्कूल के प्रिंसिपल होंगे या डिपार्टमेंट के एचओडी होंगे या टीचर सब्जेक्ट टीचर्स होंगे, आप तो क्या आगे आना है, ओके। रिक्वेस्ट है कि थोड़ा आगे आए, पीछे लोगों को बैठने की जगह नहीं है, राइट। ऊपर से भी चेयर्स ला सकते हैं चाहे तो, किसी को बैठने की ज़रूरत है तो। या जगह छोटा पड़ता है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है। सो यहाँ पे भगवान बताता है कि सबका जो काम है उससे क्या हमको लक्ष्य प्राप्त करना है, कि भगवान हमारे काम से संतुष्ट होना है। आप जो भी काम कर रहे हैं, हरे कृष्णा, एक रिक्वेस्ट है, बाइक नंबर एक्टिवा 6559 किसका है, और 5856 किसी का है, थोड़ा गाड़ी को हटाना है।
क्योंकि वो रास्ते में बीच में आ गया। ओके ओके, एक उठ गया। दूसरा दूसरा भाई कौन सा है? या, तो थोड़ा थोड़ा साइड कर दीजिए ताकि वो, यहाँ पे पब्लिक भी चलता है इसी रोड से तो दिक्कत होता है, तो थोड़ा बाइक को साइड में पार्क करना। तो सारे जो वर्ण और आश्रम में हैं, जो भक्त हैं, उनको ये लक्ष्य प्राप्त करना है कि भगवान संतुष्ट हो जाए हमारे कर्तव्य से। अगर टीचर कोई है स्कूल में तो आपको पढ़ाते पढ़ाते भगवान के बारे में भी पढ़ाना चाहिए। राइट। जब मैं स्कूल में था तो एक टीचर थे, उनका नाम था वेंकटेशन सर। इंग्लिश पढ़ाते थे, तो मैं उनसे बहुत क्लोज था और वो मुझे पर्सनल ट्रेनिंग देते थे और इंग्लिश के ट्यूशन देते थे, और वो मुझे पढ़ने के लिए बुक्स देते थे। एक बार उन्होंने मुझे 10 बुक्स का लिस्ट दिया। उसमें कुछ फॉरेन ऑथर्स के बुक्स थे, जैसे चार्ल्स डिकन्स थे या टॉल्स्टॉय के बुक्स थे, और उन्होंने कुछ भारतीय ग्रंथ भी दिए, योगियों के जीवन चरित्र के बारे में बुक्स थे, और महाभारत था, रामायण था। तो जब मैंने उनका आदेश फॉलो किया, सब बुक की, यहाँ पे नव कर्नाटक बुक स्टॉल था, वहाँ पे जाता था। ओके, हर हफ्ते एक एक बुक लेता था और पढ़ता था। तो पढ़ते पढ़ते महाभारत और रामायण में थोड़ा रुचि आ गया। स्पेशली महाभारत की कहानियाँ सुन के पढ़ के थोड़ा बहुत अच्छा लगा। स्पेशली भीम का कहानी, जैसे कैसे वो बकासुर को मार रहे हैं। राइट। तो अभी भी वो याद आता है, वो स्टोरीज जब पढ़ते हैं तो टीचर जो है बच्चों को, स्कूल के बच्चों को भगवान की तरफ मोड़ना चाहिए। वो बहुत इम्पोर्टेंट कर्तव्य है। अगर कोई क्षत्रिय है तो मंदिरों की रक्षा करना चाहिए, धर्म प्रचारकों की रक्षा करना चाहिए, धर्म केंद्रों की रक्षा करना चाहिए। तो उनका क्या हो जाता है, भगवान की सेवा हो जाता है उसमें। अगर कोई बिजनेसमैन है, वैश्य है, तो उनके जो धन से, ठीक है, वो धन से भगवान की सेवा करना चाहिए। राइट। या अन्नदान, प्रसादान या मंदिर निर्माण, वैसी सेवा में लगना चाहिए वैश्यों को। और जो स्किल्ड आर्टिस्ट है, जो पेंटिंग करते हैं, जो स्कल्पटिंग करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल काम करते हैं या कारपेंटरी करते हैं, कुछ भी, बहुत सारे स्किल्स हैं, उनको, सारे कलाओं को भगवान की सेवा में लगा देनी चाहिए, है ना। अभी मॉडर्न इसमें तो अभी सॉफ्टवेयर आ गया है, कोई सॉफ्टवेयर जानता है तो सॉफ्टवेयर उसको भी भगवान की सेवा में डाल देना चाहिए। आजकल अच्छे अच्छे एनिमेशंस आ रहे हैं ना, भगवान के एनिमेशंस और वीडियोस, और वो बच्चे देखते रहते हैं। स्पाइडरमैन देखना छोड़ दिया अभी लोग है ना। अभी देखते हैं भीम, और क्या देखते हैं, छोटा भीम। अच्छा, और देखते हैं कृष्ण की लिटिल कृष्णा लिटिल कृष्णा देखते हैं, और जगन्नाथ को कोई मूवी आ रहा है उसको देखते हैं। तो उससे क्या होता है, कृष्ण चेतना बढ़ती है। राइट। स्पाइडरमैन, सुपरमैन, ही मैन, उसको हटा देना चाहिए। और हमारा हीरो कौन है, भगवान कृष्ण और उनके भक्त। सो कृष्ण और उनके भक्तों के बारे में हमको देखना चाहिए। तो सारे कलाएं जो है वो सबको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। से कोई एक दिन एक माता जी आई थी, माता जी आई और बोली कि प्रभु जी हमने ये लेके आए आपके लिए, तुलसी के देख रहे तुलसी की तरफ क्या है, किसमें बैठे हो, एक कमल है, कमल। वो आके जस्ट देखी चली, पहली बार आई थी वो, प्रभु जी मैंने यहाँ ये लेके आया, कुछ सेवा में यूज़ करो, हाथ से बनाया, बना के दे दिया, तो वो तुलसी पॉट के लिए यूज़ कर रख दिया। तो कला है, सब भक्तों में कुछ ना कुछ कला होता है। कोई अच्छे से रंगोली बनाती है, राइट। सो फेस्टिवल के दिन यहाँ पे रंगोली डालते हैं, कोई अच्छे से पेंटिंग करता है, कोई अच्छे से डेकोरेशन करता है ना। तो सब कलाएं जो है, कौशलता है, जो भगवान की सेवा में यूज़ करना चाहिए। तब क्या होता है, भगवान खुश हो जाता है और बंधन से मुक्ति दे देते हैं। वी बिकम फ्री फ्रॉम बंधन। अगर कोई वही काम खुद के लिए करता है, खुद की संतुष्टि के लिए, खुद की प्रसन्नता के लिए, तो क्या हो जाता है, बंधन में फंस जाता है। अगर कोई घर बना रहे, फॉर एग्जाम्पल, मैं घर बनाऊंगा, मेरे लिए बड़ा रूम बनाऊंगा और वहाँ पे जिम बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, घर में मैं एंजॉय करूंगा,
तो क्या हो रहा है, वो घर में फंस रहा है, बंधन में फंस रहा है, क्योंकि वो इंद्र तृप्ति कर रहा है, खुद की संतुष्टि के लिए जी रहा है। मगर कोई घर बनाता है, हालांकि बड़ा घर ही बनाता है, मगर वो बीच में क्या करता है, भगवान का पूजा रूम बनाता है। आजकल लोग घर बड़ा बड़ा बनाते हैं और बीच में क्या रखते हैं, बड़ा टीवी रखते हैं, एक होम थिएटर बना देते हैं और सब परिवार बैठ के देखते हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड मूवी देखते हैं। हाँ, मगर अभी एक दोपहर के एक प्रोग्राम था, घर में गए थे, घर के बीच में बड़े राधा कृष्ण विग्रह हैं, और बड़ा बड़ा राधा कृष्ण विग्रह है और बहुत सारे ना मूर्तियां हैं। तो घर मंदिर के जैसा दिखता है, ऐसा ही लगता है कि घर है। एंटर किया तो लगा कि ये मंदिर है। घर ऐसा होना चाहिए। हाँ, घर में भगवान को प्रमुख स्थान देना चाहिए, और हमको छोटा कमरा कहीं कोने में चाहिए बस। सोने के लिए कितना जगह चाहिए? है ना? तो घर मंदिर होना चाहिए। तो एक सीनियर ड्यूटी बोलते थे, मंडे टू फ्राइडे घर मंदिर होना चाहिए, और सैटरडे संडे मंदिर घर बन जाना चाहिए। समझ में आया? मंडे टू फ्राइडे घर को मंदिर बनाओ ना, सुबह पूजा करो, शाम को पूजा करो, और वो कीर्तन करो, भजन करो, क्योंकि सुबह ऑफिस जाना पड़ता है, फिर क्या उसको कॉलेज जाना पड़ता है, तो घर को मंदिर बनाओ। और जब छुट्टी मिलता है, मंदिर को घर बना दो। अगर मंदिर में रहना, सेवा करना, प्रसाद पाना, कीर्तन भजन, एक्स्ट्रा जपा करने का, ये भक्त का व्यवहार ऐसे होता है। मगर भौतिक लोग क्या करते हैं, हाँ, मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं, छुट्टी मिला थिएटर जाते हैं। है ना? और अच्छे अच्छे मूवीज़ वीकेंड्स को रिलीज़ होते हैं, बुकिंग करके चले जाते हैं, या कोई टूर के लिए चले जाता है ना। तीर्थ यात्रा गए तो ठीक है, और साइट सीइंग के लिए गया तो क्या देखेगा ना। हाँ, कभी साइट सीइंग खतरा भी हो सकता है ना, कभी कभी लोग ऊपर से गिर जाते हैं ना। है ना? कभी प्रवाह आ जाता है, नदी में बह जाते हैं ना। तो भगवान की तीर्थ यात्रा में जाएंगे तो ठीक है, मगर एन्जॉयमेंट भगवान की सेवा के लिए जाना चाहिए, खुद के एन्जॉयमेंट के लिए, और भगवान की सेवा में खुद का भी एन्जॉयमेंट हो जाता है। इसलिए सारे जो वर्ण और आश्रम का जो कर्तव्य है, वो भगवान की प्रसन्नता, ठीक है, वो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं। तो दूसरे पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बताते हैं, अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं, और कोई भी फल कर्म करने वालों को बांध लेता है। ठीक है, अभी ये थोड़ा चिंतन करने का विषय है। बुरे कर्म तो बंधन में हमको फंसाते हैं, वो तो सबको ठीक मंजूर है। अगर कोई गलत काम करेगा तो उसको मतलब तकलीफ होगा, ये तो सबको पता है ना। कोई चोरी करेगा तो जेल में जाएगा, ऐसे फॉर एग्जाम्पल सिगरेट फूकेगा तो उसका क्या बोलते हैं, लंग्स खराब हो जाएगा, ऐसे। बुरा कर्म करे तो बंधन है। अगर कोई अच्छा कर्म करता है, वो कैसे बंधन है? ये थोड़े सोचने की चीज़ है। वो जो अभी बता रहे हैं, अच्छे तथा बुरे कर्म के फल होते हैं, और कोई भी फल कर्म करने वालों को बांध देता है। भगवत गीता में ये भी बताया गया है कि अच्छे कर्म भी बंधन के कारण होते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ, थोड़ा समझिए। अभी अगर कोई बुरा कर्म करता है तो कष्ट मिलता है, नरक में जाता है, वो तो ठीक है। अगर कोई अच्छा कर्म करता है तो कहाँ जाता है? कहाँ? स्वर्ग में जाता है। ठीक है, क्या स्वर्ग में सुख ही सुख है? नहीं है, नहीं है। ओके, नहीं बोलते। आप क्या बोलते हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? ओके, वहाँ का पुण्य खत्म होने के बाद फिर से रिटर्न आना पड़ता है। कहाँ? क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। 9 चैप्टर में भगवान बोलते हैं, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम, पुण्य खत्म हो गया, वापस आ जाएंगे, है ना। अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, और कंपनी वाला आपके काम से बहुत खुश हो गया, मैं आपके काम से बहुत खुश हूँ, आपको मैं टिकट दे रहा हूँ, 5 दिन 5 रात स्विट्ज़रलैंड जाओ, एंजॉय करो। वो जाता है, एंजॉय करते हैं, और 5 दिन 5 रात के बाद रिटर्न आना पड़ता है, तो स्वर्गवास है।
स्वर्गवास ऐसे ही होता है ना, थोड़ा टेम्पररी एंजॉयमेंट। ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम, वो पुण्य प्राप्त करके सुरेंद्र लोक जाते हैं, मगर क्षीण्य पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, फिर वापस आना पड़ता है। इसलिए वो भी टेम्पररी है, स्वर्गवास भी टेम्पररी, वो भी बंधन का कारण ही है। मतलब बंधन से मुक्ति नहीं मिलता है स्वर्ग जाने से। हाँ, मगर बहुत लोग चाहते हैं कि हम स्वर्ग जाएं। अगर कोई पुण्यात्मा मर जाते हैं तो उनके लिखते हैं स्वर्गवासी, सो एंड सो स्वर्ग गए हैं। मगर स्वर्ग भी इस भौतिक दुनिया में ही है। आपको पता है 14 लोक है? हाँ, भूर्भुवः स्वः महर जना तप सत्य, ये ऊपर के लोक है। नीचे आतल वितल रसातल सुतल तलातल पाताल, ऐसे नीचे और ऊपर टोटल 14 लोक है। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावृत्ति अर्चना, ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक सब कुछ बंधन ही है। अरे ब्रह्मलोक वो तो सबसे ऊंचा लोक है। नहीं, ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं भी अमर नहीं हूँ। जब हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहे थे तो हिरण्यकशिपु के तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी आए, तो हिरण्यकशिपु में क्या वरदान मांगा? वरदान क्या मांगा था? हाँ, अमर बनना है मुझे, ब्रह्मा जी मुझे अमर बना दो। तो ब्रह्मा जी उत्तर देते हैं मैं खुद अमर नहीं हूं, तुमको कैसे अमर बनाऊं? कि ब्रह्मा जी का भी आयु 100 साल का होता है। हालांकि वो साल 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स है, उनका 100 साल, हमारा 311 ट्रिलियन, मतलब 12 शून्य लगा दो, ट्रिलियन बोलते हैं उसे। 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स, सो दैट इज ब्रह्माज लाइफ। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं भी अमर नहीं, तुमको कैसे अमर बनाऊं? तो ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक सबको मरना ही है, राइट। ब्रह्मा जी जब मर जाते हैं तो फिर दूसरे क्या बोलते हैं सृष्टि में फिर जन्म लेते हैं, ऐसे कहा गया है शास्त्र में। तो मोक्ष मतलब, रियल मुक्ति मतलब क्या है? कि ब्रह्मांड से ऊपर जाना, दैट्स कॉल्ड वैकुंठ प्राप्ति। जब वैकुंठ प्राप्ति होगा तब हम वापस नहीं आएंगे, फिर से जन्म मृत्यु का चक्र नहीं है। जब तक हम इस भौतिक दुनिया में भौतिक आशा से रहेंगे तब तक इधर ही हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे भज गोविंदम ना। तो इस श्लोक में बताते कि हम पुनः पुनः हम जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म ले मर रहे हैं। सो पुण्य करने से हम ऊपर जाते हैं, मगर पुण्य क्षीण होने के बाद फिर नीचे आते हैं। पाप करने से और नीचे जाते हैं, और पाप का फल भुगतने के बाद फिर ऊपर आते हैं, राइट। गता आगता काम कामा लभन्ते, सिर्फ यही गेन क्या है? गेन इज 0, ऊपर जाना नीचे आना, राइट। अभी एक रास्ते में आते समय सर्कस देखा मैंने, उसमें जाइंट व्हील था, जाइंट व्हील, लोग बैठे थे, कुछ लोग ऊपर जा रहे थे, कुछ लोग नीचे उतर रहे थे। तो दुनिया कैसा है? कभी पुण्य किया तो ऊपर लेके जाता है, पुण्य क्षीण होने के बाद नीचे आता है ऐसे ही घूमता रहता है, दुनिया ऐसा ही है। तो भगवान बोलते हैं क्यों ये घूम रहे उधर, ये घूमना बंद कर दो। भगवान बोलते मेरे पास आ जाओ। न तद्भासे दिव सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो भगवान बोलते कि मेरे धाम में आ जाओ। तो उनके धाम कैसे जाना है हमको? हाउ टू गो, राइट। आगे पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं, अतः कृष्ण और विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा। और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है, राइट। सो हमको कृष्ण के प्रसन्नता के लिए काम करना चाहिए। पाप पुण्य वो अलग कैटेगरी के हैं, और तीसरा है भक्ति, वो तीसरा कैटेगरी है, डिफरेंट कैटेगरी। सो सबके खाते हैं ना, बैंक खाता है, अकाउंट है, सबको होता है।
मेजर लोगों का होता है, तो उधर आप क्रेडिट करते हैं, जब जमा होता है तो क्रेडिट होता है, और आप खर्चा करते हैं तो डेबिट होते जाता है, कम होते जाता है। सो पाप का अकाउंट है सबका और पुण्य का अकाउंट है सबका। जब आप कोई गलत काम करते हो तो पाप का अकाउंट बढ़ जाता है। अगर आप पुण्य काम करते हो, किसी को रोटी दान दिया या अनाथ आश्रम में कुछ सेवा किया, गौ सेवा किया, क्या हो जाता है? पुण्य बढ़ता है। अगर आपके जीवन में कुछ कष्ट आता है, उससे दुख होता है, तो पाप कम हो रहा है, मतलब वो पाप का जो कोटा है हम भुगत रहे हैं, राइट। सो और जब हम जीवन में सुख प्राप्त करते हैं, फॉर एग्जाम्पल खुशी आ रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, मतलब पुण्य कम हो रहा है कि हम सुख भोग रहे हैं। जो पिछला पुण्य का कोटा का जो सुख है वो अभी डेबिट हो रहा है, राइट। जब मैं छोटा बच्चा था तो जब मैं हंसता था बहुत, तो बुजुर्ग बोलते थे, ओ हंसो मत, हंसो मत। क्यों? कि बाद में रोना पड़ेगा। पुण्य कम हो रहा है ना। जब ज़्यादा खुशी होगा तो वो पुण्य कम हो रहा है ना। तो ऐसे पाप और पुण्य का बैलेंस कैसा है, वो ऊपर नीचे होता रहता है ना, राइट। समझ में आ रहा है? टेक्निकली बता रहा हूँ थोड़ा, राइट। जब गलत काम करते हैं तो पुण्य बढ़ता है, दुख भोगते हैं तो पुण्य कम हो जाता है, अच्छा काम करते हैं तो पुण्य बढ़ता है, और पुण्य कम हो जाता है जब सुख भोगेंगे। मगर तीसरा अकाउंट है भक्ति का अकाउंट, वो सिर्फ क्रेडिट अकाउंट है। वो क्या है? क्रेडिट अकाउंट। वो कभी क्षीण नहीं होता है, कभी कम नहीं होता है। अमेजिंग है ना। आपका खाता हमेशा बढ़ते जाता है। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान बोलते हैं इस श्लोक में कि एक ऐसा अकाउंट है भक्ति अकाउंट जो हमेशा बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। वो कभी नाश नहीं होता है, कभी कम नहीं होता है। अगर आप अभी सत्संग अटेंड कर रहे हैं तो आपका क्या हो गया? भक्ति अकाउंट में जमा हो रहा है। जगन्नाथ जी देख रहे हैं कितने लोग आए थे आज, ठीक है, इसके अकाउंट में इतनी, किसने कितना माला किया, इसने कितना मंत्र जपा आज, राइट। वो जब कर रहा था ऐसे मुंह बंद करके बैठा था हम। देखते हैं सब, किसने कितना भक्ति किया उतना जमा होते जाता है। वो इसने आज प्रसाद पाया, ठीक है, भक्ति अकाउंट बढ़ गया। वो इसने आज नमस्कार किया, सर झुक के प्रणाम किया, क्या भक्ति अकाउंट बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया। ऐसे धीरे 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 बढ़ते जाते हैं। तो इसने मेरा दर्शन लिया, मेरे कुछ सेवा की आज, इसने झाड़ू लगाया, इसने प्रसाद परोसा, भगवान देख रहे हैं। तो क्या हो रहा है? भक्ति का अकाउंट में क्रेडिट होते जा रहा है, क्रेडिट होते जा रहे हैं। और भगवान बोलते हैं अरे इसका इतना भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, इसका पाप का अकाउंट थोड़ा कम करते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। ठीक है, इसका एक्सीडेंट होने वाला है कल, ठीक है, वो मरने वाला है कल, मगर वो थोड़ा फ्रैक्चर से बच जाएगा बस। क्या हो गया? भगवान क्या कर, क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान क्या कर रहे हैं, अपना अकाउंट को थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं। ये सिर्फ भगवान कृष्ण ही कर सकते हैं, कोई देवता नहीं कर सकता। आप किसी देवता के पास जाओ, बोले नहीं मैं तो कर्म का अकाउंट टच नहीं कर सकता, तो भगवान के हाथ में है। हाँ, तुम भगवान कृष्ण की भक्ति करो तो भगवान उसको चेंज कर सकते हैं। सच है, ब्रह्मा जी बोलते हैं दशम स्कंद में, राइट। मुझे बहुत बड़ा संकट आने वाला था मगर आपने उसको छोटा कर दिया, ऐसे ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए जब भक्ति करते हैं ना तो लाभ ही लाभ है। एक ऐसा अकाउंट है वो सिर्फ आपको सुख ही सुख देता है, कि पाप को कम करता है। और अगर भगवान देखते हैं कि ये स्वर्ग जाने वाले, अगर स्वर्ग जाके उधर फंसेगा या कोई अवसर के साथ फंस गया, तो भोग विलास में फंस गया, तो ये तो भक्ति नहीं कर सकता है उधर, इसलिए पुण्य भी कम कर देंगे उसका, ताकि वो डायरेक्टली वैकुंठ आ जाए। भगवान का सोच ऐसा होता है। तो भगवान क्या करते हैं, पाप पुण्य का अकाउंट को बैलेंस कर देते हैं, और जब अंतिम समय आता है तो उसको जीरो कर देते हैं। तो पाप पुण्य का बैलेंस जीरो हो गया, भक्ति का अकाउंट फुल हो गया। फिर हम कहाँ जाएंगे? बैक टू गॉडेड, वैकुंठ जगत। ऐसा है। तो इसलिए हमको 3 बैंक अकाउंट है, पुण्य, पाप और भक्ति। तो किस में इन्वेस्ट करना है ज़्यादा, है ना?
मगर लोग किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं? राइट, राइट। सो पाप पुण्य के अकाउंट में ज़्यादा कर रहे हैं। हाँ, लोग बुलाते हैं सत्संग को, आओ, नहीं टाइम नहीं है, बहुत बिजी है, बिजनेस करना है। हाँ, सत्संग में आओ, नहीं बहुत बिजी है, पढ़ाई करना है, राइट, नीट एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम है, ठीक एग्ज़ाम भी लिखो मगर ये भी करो, है ना। तो बैलेंस करना चाहिए। डू योर मटेरियल ड्यूटीज एट द सेम टाइम डू योर spiritual duties also. So intelligent people invest time in Krishna consciousness. भक्ति सेवा में टाइम इन्वेस्ट करते हैं। यही महान कर्म कौशल है। इट्स अ ग्रेट आर्ट ऑफ वर्क। और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इसके लिए मार्गदर्शन चाहिए। भक्ति कैसे करना है उसके लिए गुरु का मार्गदर्शन करना चाहिए, लेना चाहिए। कैसे माला करना है, कैसे पूजा करना है, कैसे भोग बनाना है, कैसे श्रृंगार करना है, कैसे आरती करना है, कैसे भागवत पढ़ना है, कैसे गीता पढ़ना है, इसके लिए मार्गदर्शन लगता है। अभी को लोग ना तथाकथित मनमानी करते हैं। कुछ मंत्र अच्छा लग गया है, मंत्र जप करो। यूट्यूब में कुछ मंत्र सुन लिया, हाँ मंत्र जप करो। नहीं नहीं, तो आपको प्रामाणिक मंत्र जप करना चाहिए। हरे कृष्ण मंत्र जो है शास्त्र में है। कौन से शास्त्र में, किसी को पता है? किसको पता है? ओह वेरी गुड। इज मेंशन्ड इन कली संतरण उपनिषद। अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। सो हर एक युग के लिए एक एक मंत्र दिया गया है। ऐसे पुराने जमाने में प्रहलाद महाराज ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते, ध्रुव महाराज वही मंत्र बोलते। पर कलयुग के लिए मंत्र दिया गया हरे कृष्ण मंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकं नाम्नां कलिकल्मषनाशनं नातः परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। सारे वेद यही कहते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र का जप करो। इससे क्या होता है? कली का कल्मश नाश हो जाता है। जितना हम जपा करेंगे उतना हमारा भक्ति का अकाउंट बढ़ता जाएगा, सुकृति बढ़ता जाएगा। उसको सुकृति बोलते हैं, सुकृति अकाउंट। वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बढ़ते बढ़ते हमको कृष्ण का साक्षात्कार हो जाएगा, भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। पाप पुण्य के अकाउंट बढ़ाने से भगवान का साक्षात्कार नहीं मिलता है। जब हम भक्ति ज़्यादा करते हैं, श्रवण कीर्तन ज़्यादा करेंगे, सेवा ज़्यादा करेंगे, तब हमको भगवान का साक्षात्कार मिल सकता है ना। सो उसके लिए मार्गदर्शन की जरूरत है। अतः भगवत भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत, जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला है। अर्जुन को डायरेक्ट भगवान का मार्गदर्शन था, मगर हमको डायरेक्ट का नहीं मिल सकता है। गीता का मार्गदर्शन है, सो गीता पढ़िए और गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार सेवा कीजिए। मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति, जैसे हम पैसा कमाने के लिए इतना परिश्रम करते हैं, वैसे ही भगवान की प्रसन्नता के लिए परिश्रम करना चाहिए। अभी भी रथ यात्रा हुआ, कितने लोग ने भाग लिया रथ यात्रा में? बहुत लोगों ने भाग लिया ना, राइट। बहुत सारे भक्त बहुत परिश्रम किए, महीने भर परिश्रम किए। रथ बनाना है, नया रथ बनाया, सब डिज़ाइन बना के, मॉडल बना के, टेस्टिंग करके नो, राइट। सो बहुत सिक्योरिटी मेजर्स भी करके, ताकि नो सब भक्त सेफ रहे। सो पुलिस और नो रोड्स एंड खाने की व्यवस्था इतने सारे लोगों के लिए रास्ते में और एंड में, और इतना कीर्तन, 8 घंटा कीर्तन, 12 बजे से लेके ना 8 बजे तक कीर्तन, धूप था, राइट। फिर भी बहुत परिश्रम किया भक्तों ने। मगर एक भक्त बोल रहे थे, रात को 8 बजे 8:30 बजे जब पंडाल में बैठे थे उधर कल्याण मंडप में, इतना खुश दिख रहे सब लोग। रात को 8:30 बजे, और इतना पूरा दो सुबह से काम कर रहे हैं, रात में भी काम चल ही रहा है, सेवा चल ही रहा है, और सब खुश दिख रहे हैं और नाच रहे हैं, गा रहे हैं। ये भक्ति है, राइट। जब कोई काम ऑफिस में करता है 6 घंटा 8 घंटा, आने के बाद थक जाता है, सो जाता है, राइट। ऐसे पूरा चेहरा डाउन हो जाता है। मगर भक्त सुबह 4 बजे से काम करते हैं, 10 बजे तक सेवा करते हैं। सुबह 4 बजे उठ के जपा, मंगल आरती, सेवा, कुकिंग, प्रचार, पूरा 10 बजे तक। फिर भी
एनर्जेटिक रहते हैं, उनका उत्साह, हालांकि थकान होता है शरीर में, मगर चेतना चेतना में उत्साह रहता है, एंथुजियाज्म रहता है, वैसे है ना। तो वैसे ही भगवान के लिए परिश्रम करना चाहिए। इंद्र तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता तुष्टि के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की वह प्रेम भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम के लिए जाने वाली है। सहयज्ञ, सॉरी ये नेक्स्ट श्लोक है। सो भगवान यहाँ पे प्रभु जी बताते हैं कि हमको भगवान की सेवा में नियुक्त होना है, तब हम भगवान के पास जा सकते हैं, है ना। कितने लोगों को भगवान को प्राप्त करना है? सभी को प्राप्त करना है। कुछ लोग हाथ में खड़ा नहीं कर रहे। भगवान को प्राप्त करना है सबको, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? परिश्रम करना चाहिए। कैसे परिश्रम करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, है ना। भगवान का नाम जप करो, भगवान का दर्शन लो, और भगवत गीता पढ़ो, सेवा करो। बहुत सारे सेवा का अवसर है यहाँ पे। अपने भक्तों के संपर्क कीजिए, सेवा कीजिए, और धीरे धीरे और नियमों का पालन भी कीजिए। पाप कर्म से दूर रहना है, राइट। अगर आग जला दिया, हाँ, कुकिंग के लिए आग जलाते हैं लकड़ी में, अगर वो लकड़ी वेट है, गीला है, तो धुआं निकलता है। वैसे कृष्णा भक्ति मतलब आग जलाने के बराबर है, मगर हम उसमें इंद्र तप्ती का पानी डाल देंगे तो धुआं निकलेगा। इसलिए जितना हो सकता है पाप कर्मों से दूर रहना है, जुआ नहीं खेलना है, राइट, अवैध संग नहीं करना है, और मांस भक्षण नहीं करना है, मद्यपान नहीं करना है। इससे क्या होता है? भक्ति में बाधा आती है। तो इसलिए हमको अगर भगवान को प्राप्त करना है तो इस नियमों का पालन करना है, और साथ में साथ भगवान की भक्ति सेवा में लग जाना है। ठीक है, अभी हम कथा को यहीं पे विराम करते हैं। अगर किसी के कोई प्रश्न है या कोई चिंतन आप व्यक्त करना चाहते हो कर सकते हैं। और अभी हम एक माला जप भी करेंगे। एक माला जप करने के बाद कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, ठीक है, उसके बाद प्रसाद होगा। हाँ, वॉट एवर इज वेरी गुड, और दे कैन फॉलो।